लेट्रोजोल अंडे बनाने की ऐसी दवाई जिससे आप भी माँ बनने का सपना पूरा कर सकती हैं। ये ऐसी दवाई है जिस भी महिला को नेचुरली एग नहीं बन रहे हैं और आप कंसीव करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे कि IUI, IVF या फिर इनफर्टिलिटी की कोई भी ट्रीटमेंट। ऐसे में डॉक्टर सबसे ज़्यादा लेट्रोजोल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। महिला में एग न बनने का सबसे बड़ा कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर दूसरा कारण होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। PCOS, PCOD ये एक पानी की गांठ होती है जिसे सरल भाषा में सिस्ट कहते हैं। इस वीडियो में आपको लेट्रोजोल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी, जैसे इस टैबलेट को कैसे लेना है, इसके डोजेस क्या होते हैं, ये टैबलेट पीरियड के सेकेंड और थर्ड डे पे ही क्यों ली जाती है, इस टैबलेट को लेने के बाद ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है और ये सबसे अच्छी टैबलेट क्यों है, इसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, की सारी दवाई से सबसे अच्छी दवाई ये क्यों है और इसी के साथ ये दवाई लेने के बाद आपके बॉडी में कौन सी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है और कैसे असर करती है। लेट्रोजोल की सारी जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएंगी, तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए। वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल बोनस टिप बताई गई है जिसके हेल्प से आप जल्द से जल्द कंसीव कर सकते हो। सबसे पहले ये टैबलेट ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अलाउ की गई थी, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये देखा गया कि ये जो टैबलेट है ये सबसे अच्छे अंडे बनाने वाली मेडिसिन्स के लिए यूज्ड आ रही है। तब से लेके आज तक लेट्रोजोल ओव्यूलेशन के लिए दिया गया है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो लेट्रोजोल को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कंडीशन में दिया जाता है। अगर आप IUI करा रहे हो, IVF करा रहे हो या फिर आपको PCOD, PCOS है, इन सारे केस में ओव्यूलेशन नहीं होता है या फिर आप फर्दर ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, ऐसे सारे केस में डॉक्टर लेट्रोजोल 2.5 mg प्रिस्क्राइब करते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ऐसी कंडीशन होती है जहां दोनों कपल्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनकी पीरियड्स सही से आ रहे हैं, फिर भी उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में डॉक्टर ये टैबलेट सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले जो टैबलेट होती है वो कैसे वर्क करती है, ये ओव्यूलेशन करवाने में और प्रेगनेंसी कंसीव करवाने में एक फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब PCOS, PCOD की कंडीशन होती है तब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ही हाई होता है। हाई लेवल होने के कारण जो अंडेदानी और जो ओवरी होती है उसमें सारे एग्स मैच्योर होते हैं एक साथ में। हर महीने में एक अंडा रिलीज़ होना होता है, पर वो रिलीज़ नहीं होता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है। इस वजह से अंडा रिलीज़ नहीं होता है और वो अंडा आगे जाके एक सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। लेट्रोजोल ये जो टैबलेट होती है एस्ट्रोजन हार्मोन जो बहुत हाई होता है उसे कम करती है, और जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो हमारे माइंड में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें एक मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट में हमें वो एक सिग्नल भेजता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो अब कम हो गया है और वहाँ जो फॉलिकल्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक हार्मोन भेजता है जिसे FSH बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो FSH को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ ओवरी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ओवरी में ही हमारे एग्स बनते हैं, हमारे अंडे बनते हैं। अब इसके जो डोजेज होते हैं उसके टाइमिंग क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर जनरली ये टैबलेट 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं। कई बार ये टैबलेट ट्वाइस अ डे लेने के लिए कहते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन पे अवेलेबल होता है कि उनको किस टैबलेट कितने फॉर्म में देना चाहिए। ये जो टैबलेट्स होती है वो पूरे 5 दिनों का कोर्स होता है। ये टैबलेट पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट करती है। कई डॉक्टर ये टैबलेट पीरियड के थर्ड डे से भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ये जो टैबलेट्स होते हैं उसको सेकेंड डे से लेने का एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है स्टार्टिंग में वो हाई होना शुरू हो जाता है और ये टैबलेट आपको रात में ही लेना होता है, क्योंकि इसकी जो एक कंडीशन होती है कि वो आपको 24 आवर्स का ही टाइम पीरियड में लेना होता है। अगर मान लो आपने ये आज रात 8 बजे टैबलेट लिए तो कल रात को आपको वो 8 बजे ही लेना होता है। अब हम देखते हैं इस टैबलेट
टैबलेट को लेने के बाद आपका ओव्यूलेशन कब होगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। जैसे मान लो आपके पीरियड्स 1 तारीख को स्टार्ट होने वाले हैं, 1 तारीख को आपके पीरियड स्टार्ट हो गए, तो पीरियड के सेकेंड डे यानी 2 तारीख से आपको ये टैबलेट स्टार्ट करनी होती है, जो कि आपके पूरे 5 दिन तक चलती है, यानी 6 तारीख तक आपकी ये टैबलेट चलेगी। इन दिनों में आपके एग बनना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ होती है, उनका जो साइज़ होता है वो इस टैबलेट के हेल्प से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 5 से 10 दिनों में आपका ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, ये पता करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग सबसे अच्छा तरीका इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे अंडे बने हैं या नहीं, हमारे अंडे का जो साइज़ है और जो ग्रो है वो कैसा हुआ है। अंडे का एक साइज़ जो होता है वो 18 mm से लेके 20 mm तक होता है। अगर वो उस साइज़ में आ जाता है तो उसका रिलीज़ होने का जो टाइम होता है वो बहुत हाई होता है। इसीलिए डॉक्टर उसके आसपास के दिनों में हमें रिलेशन रखने के लिए बोलते हैं। और ये जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है उसका जो पीरियड होता है वो 2 से 3 बार होता है। जब आप ओव्यूलेशन टैबलेट लेते हैं उसके एक 8th डे पे, एक 10th डे पे और एक 12th डे पे ये चेक किया जाता है कि जो साइज़ है वो कैसा है, ठीक है। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ओव्यूलेशन किट। मार्केट में बहुत सारी ऐसी किट होती है जिसके हेल्प से आप पता कर सकते हो कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। ये बिल्कुल भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह ही काम करती है। तीसरा है सेल्फ इंडक्ट। सेल्फ इंडक्ट यानी हम खुद से पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। इन जो ओव्यूलेशन डेज में हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिस वजह से हम पता कर सकते हैं हमारा ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। सबसे पहला है आपके ब्रेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैवीपन आ जाता है, बहुत सेंसिटिव फील होना स्टार्ट हो जाता है। कई लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल डेज से अलग होता है। ये कुछ ओव्यूलेशन के मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। इसकी हेल्प से भी आप पता कर सकते हो कि आप का ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। 10वें इसीलिए डॉक्टर आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाने के लिए कहते हैं, ताकि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, प्रेगनेंसी रुक जाए। अब हम जानते हैं लेट्रोजल लेने के बाद हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। देखिए, जब भी हमारा ओव्यूलेशन होता है उसके 14 दिनों बाद हमारे पीरियड्स आते हैं। अगर हमारी प्रेगनेंसी रुक गई तो हमें पीरियड्स नहीं आएंगे, और जो हमारा एक्सेप्टेड डेट होता है अगर वो मिस्ड हो जाए और उससे 5 से 6 दिन ज़्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपके बॉडी में एचसीजी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से अगर हम बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले पता चल जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और यूरिन में उसे थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए 5 से 6 दिन बाद ही हमें पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन बाद ही हमें चेक करना होता है। दूसरी कंडीशन है अगर आपका आईयूआई हुआ है, ऐसे में डॉक्टर आपको 14 दिनों बाद ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं। आईयूआई होने के 14 दिन बाद आप ये टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका पीसीओएस पीसीओडी है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर लेट्रोजल के साथ कुछ ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, डिपोस्टॉन, ये ज़्यादातर दिए जाती है। इस टैबलेट का यूज़ आपको पीरियड के 16 डे से लेके 26 दिनों तक करना होता है। इस टैबलेट को ख़त्म होने के 5 से 6 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। 16 डे पर डॉक्टर आपके बॉडी के कंडीशन के अकॉर्डिंग एससीजी इंजेक्शंस देते हैं, जिस वजह से बॉडी में एससीजी हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कई बार फॉल्स प्रेगनेंसी टेस्ट भी शो होता है। ऐसे बहुत सारे सटीक तरीका होता है। अगर आप बीटा एससीजी करो, बीटा एससीजी में ही आपको 100% पता चल जाता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं उसमें बीटा एससीजी की वैल्यू लो होती है। जैसे जैसे आपके डे बढ़ते हैं वैसे वैसे बीटा एससीजी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं।
वैसे तो इस टैबलेट के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी कुछ महिलाओं में हेडेक होता है, स्पॉटिंग देखी गई है। ये जो कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि टैबलेट के हो सकते हैं। ये टैबलेट हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको लेना है, क्योंकि इसकी जो डोजेज़ होते हैं वो बॉडी के कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से और सरल भाषा में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पूरी तरह से समझ